अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में शदीद गर्मी और बेमौसमी बारिश के बाइस सब्जियों की सप्लाई मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। टमाटर की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 2 हफ्ते कबल 10 रुपए फी किलो दस्तियाब होने वाला टमाटर अब 30 से 40 रुपए फी किलो मिल रहा है। किसानों के मुताबिक शदीद गर्मी और हालिया बारिशों ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पैदावार कम हो गई है और सप्लाई मुतासिर हुई। शहर की मार्केटों में कई सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। भिंडी जो पहले 50 रुपए फी किलो मिलती थी, अब 70 रुपए फी किलो मिल रही है। वहीं बैंगन 50 रुपए फी किलो हो गया है। बंद गोभी 40 रुपए फी किलो, बीन्स की फली 80 से 120 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि हरी सब्जियां 10 रुपए फी गट्टा मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से ये इजाफा हुआ है और इम्कान है कि मानसून आने तक यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। हैदराबाद को सब्जियों की सप्लाई ज्यादातर रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों जैसे बालापुर, इब्राहिमपट्टनम, कुंदुकूर, याचाराम और आमंगल से होती है, जबकि कुछ मिकदार वखाराबाद, यादाद्री और भुनगिर व सिद्दीपेट से भी आती है। माहिरीन के मुताबिक जब तक मौसम बेहतर नहीं होता और सप्लाई मामूल पर नहीं आती, सब्जियों की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं है। हैदराबाद के ऊपर इलाके में पुलिस ने IPL मैचों की टिकटों में धोखाधड़ी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदार बनकर कीमती टिकट हासिल किए और उन्हें महंगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त 25 साल G अशोक, 25 साल A दिनेश और 26 साल S वेणु माधव के तौर पर हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश की रिहायशी है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान सिक्योरिटी बंदोबस्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने स्टेडियम पार्किंग में खड़ी एक महिंद्रा थार गाड़ी से तीनों को गिरफ्तार किया, जहां वो मुबैना तौर पर टिकटों के ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। संगारेड्डी में पुलिस ने बैन रियासती गाड़ी चोरी करने वाले गैंग को बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अब भी मफरूर है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद और असलाह बरामद किए। बरामद शुदा अशिया में पिस्तौल, एयरगन, चाकू, मोबाइल फोन्स और टिप्पर गाड़ी शामिल है। ये गैंग तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरगर्म था। पुलिस के मुताबिक गैंग के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में कई मुकदमा दर्ज है और मजीद तहकीकात जारी है। 4 रियासतों आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और मरकज के जेर इंतजाम पुडुचेरी में वोटों की गिनती का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। खबर मिलने तक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 112 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि 94 पर आगे है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 45 सीट जीत चुकी है और 36 सीटों पर आगे है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2 सीट पर कामयाब हो सकी। वहीं तमिलनाडु में TVK ने सबसे सीटें ज्यादा जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमिलनाडु में TVK 68 सीटें जीत चुकी है, जबकि 37 सीटों पर आगे चल रही है। DMK 33 सीटों पर जीत चुकी है और 27 सीटों पर आगे है। ADMK 27 सीटें जीत चुकी है और 20 सीटें आगे है। PMK 2 सीटें जीत चुकी, जबकि 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 2 सीटें जीत चुकी है और 3 सीटों पर आगे है। वहीं बात करें आसाम की, तो आसाम में बीजेपी 81 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर आगे है। वहीं कांग्रेस 12 सीटें जीत चुकी है और 7 सीटों पर आगे है। BOPF 9 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर आगे है। AGP 8 सीटें जीत चुकी, जबकि 2 सीटों पर आगे है और AIUDF 2 सीटें जीत चुकी है। वहीं केरला सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। केरला में कांग्रेस ने 63 सीट जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की। CPIM ने 26 सीटों पर जीत हासिल की। IUML ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। CPI ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और KEC ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। वहीं बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में AINRC 10 सीटें जीत चुकी है और 2 सीटों पर आगे है। DMK 5 सीटें जीत चुकी है। BJP 4 सीटें जीत चुकी, IND 3 सीटें जीत चुकी और TVK ने 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। तेलंगाना के जिले खम्मम में पीर की रोज एक बड़ा आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम
30 भेड़ें हलाक हो गई, जबकि मकई की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये वाकया चिंताकानी मंडल के पातरल पाड़ू इलाके में पेश आया, जहां आग ने तकरीबन 15 एकड़ मकई के खेत को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक खेत में रखी गई बड़ी मिकदार में मकई की बोरियां तकरीबन 500 एकड़ के बराबर जखीरा भी जलकर खाक हो गई। हादसे के वक्त भेड़े वहीं चर रहे थे, जिसके बायस 30 भेड़ें हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ताहम इस वाकये में तकरीबन 20 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुकामी किसानों और देहातियों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा गया। मार्कफीड हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आग लगने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। LRD म्यूनिसिपल कमिश्नर जगजीवन ने आज जिला कलेक्टर आशीष सिंघवान से खैर सगाली मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और LRD म्यूनिसिपल हुदूद में साफ सफाई व तरक्याती कामों को यकीनी बनाने का अज़्म का इजहार किया। प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुतालिका महकमों के अफसरान के हवाले करते हुए एडिशनल कलेक्टर अमरिंदर ने हिदायत दी कि बगैर किसी ताखीर के उन दरख्वास्तों का जायजा लेकर फौरी तौर पर मसाइल हल किए जाएं। नागर कन्नूर जिले के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में पीर के रोज मुनक्किदा प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट AO चंद्रशेखर के साथ मिलकर एडिशनल कलेक्टर अमरिंदर ने अवाम से 35 दरख्वास्तें वसूल की। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि अवाम बड़ी उम्मीद और एतमाद के साथ अपने मसाइल के हल के लिए हमारे पास आते हैं, इसलिए उनके एतमाद को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए और उनकी जांच पड़ताल में किसी किस्म की ताखीर न हो। इस प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ शोबों के सुपरिटेंडेंट्स, तमाम महकमों के जिला अफसरान और दीगर मुताल्लिक़ अफराद ने शिरकत की। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन, उनके ब्रदर शेख सिराजुद्दीन, शेख मजाजुद्दीन हज के मुकद्दस सफर पर रवानगी पर मोहम्मद यूसुफ, साबिक वार्ड मेंबर मोहम्मद खलील अब्दुल नबी व दीगर ने आज गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और खुसूसी दुआओं की गुजारिश की। कल PMJ ज्वेलरी शॉप पर होने वाली डकैती और फायरिंग के वाक़े में जख्मी होकर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज अफराद की आज BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने इयादत की। इस मौके पर साबिक वजीर और करीमनगर के MLA G कमलाकर भी उनके हमरा मौजूद थे। KTR ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुतासिरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मदरसा दारुल उलूम महबूबिया महेश्वरम नरसमपेट वरंगल में जश्न हिफ्जुल कुरान करीब मदरसा दारुल उलूम महबूबिया महेश्वरम नरसमपेट वरंगल के नाज़िम व मोहतरम हाफिज व कारी मोहम्मद नुमान आज़मी चेयरमैन मदरसे हाजा और नायब गवर्नमेंट खाजी नरसमपेट तालुका की जेर सदारत जश्न हिफ्जुल कुरान करीब मुनक़िद किया गया। मेहमान खुसूसी मोहतरम मोहम्मद इस्माइल ज़बी साहब रोजनामा सियासत TV वरंगल ने शिरकत की और मदरसे हाजा मजलिस शूरा और जिम्मेदारान मोहम्मद यूसुफ साहब, सदर मदरसा हाजा हाफिज कारी मोहम्मद इरफान साहब रहमानी, उस्ताद मदरसा हाजा शेख जावेद साहब एडवाइजर, मदरसे हाजा शकील साहब न्यू मुबारक राइस मिल नायब सदर मदरसे हाजा मोहम्मद सिराज साहब, नील बायटी नरसमपेट रुकन शूरा मदरसे हाजा सैयद अमजद साहब रुकन शूरा, समदानी साहब, मौलाना महबूब रहमान साहब खासमी इमाम खतीब जामे मस्जिद नरसमपेट ने हाफिज साहब को खत्म कुरान आखिरी तिलावत फरमाई और मौलाना मुर्शिद साहब नरसमपेट, मौलाना तहसीन साहब साबिक उस्ताद मदरसा हाजा जुबैर अहमद साहब लखनापल्ली, बुरहानुद्दीन सलीम साहब नमकुंडा, डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान ज़बी साहब, इंजीनियर मोहम्मद अदनान सभी और दीगर अहबाब ने शिरकत की। मदरसा दारुल उलूम महबूबिया महेश्वरम नरसमपेट जिले वरंगल का मुख्तसर तारुफ करवाते हुए हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद नुमान आज़मी नाज़िम व मोहतरम मदरसा ने कहा, मदरसा दारुल उलूम महबूबिया महेश्वरम नरसमपेट वरंगल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर गाँव में है। ये एक गाँव है, इसके अतराफ अकनाफ दूसरे गाँव हैं। इन गाँव के मुस्लिम गरीब अवामी दीन इस्लाम को पहुँचाना और मासूम बच्चों और नौजवान नस्ल को दीनी तालीम इस्लाम के फ़र्ज़ ऐन अस्कार को सिखाना वाक़िफ़ करने के मकसद से मदरसा कायम किया गया था। ये मदरसा वरंगल का क़दीम अरबी तालीमी इदारा है जो तकरीबन 30 सालों से काम कर रहा है। वरंगल मदरसे का तारुफ करवाते हुए कहा कि मदरसा दारुल उलूम महबूबिया गुलशन को सजाने और दीन इस्लाम के खिले को बारने में जिस हस्ती की कुर्बानी और मेहनत से गुलजार खिल रहा है वो आलमी जनाब इलाज मुफक्किर वो आलम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर रहमानी साहब बानी मदरसा हज़ार ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की थी।
ضلع کے بی آصف آباد کے سیرپور ٹاؤن کے رائتو ویدیکا بلڈنگ میں آج پرجا پالنا پروگرام کے تحت کسانوں میں شعور بیداری چلانے آج منڈل ایگریکلچر آفیسر گریش کمار نے اپنے ہمراہ ایم پی او ونود کمار عوامی منتخب نمائندوں کے علاوہ کسانوں کے ساتھ مل کر کسانوں میں پرجا پالنا پروگرام سے متعلق شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ بزم کارواں ادب و ادارہ ادب اسلامی عادل آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان بین ریاستی مشاعرہ اور تقریب رسم اجرائی کا انعقاد عادل آباد کے وزڈم اسکول میں عمل میں لایا گیا، جس کی صدارت جناب یوسف نرملی نے انجام دی۔ مہمان خصوصی شیخ کلیم عادل آباد جناب ایم کوثر، موظف صدر مدرس عارف، نائب ادارہ ادب اسلامی محمد، نائب صدرنشین بلدیہ عادل آباد نے شرکت کی۔ مشاعرے کا آغاز عبید الرحمان ذاکر کی کلام پاک سے ہوا۔ ننھے طالب علم شہبان ثاقب حمد پاک کو سنایا۔ LRD RDO آفس پر آج پرجا وانی پروگرام کا RDO پربھاکر کی قیادت میں عمل میں لایا گیا، جس میں عوام سے مختلف مسائل پر درخواستیں وصول کی گئی۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی ڈپٹی DE وینکٹیشورلو، آبکاری سرکل انسپکٹر شاکر احمد اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر کا جائزہ حاصل کرنے والے یوراج مرمٹ سے آج ڈویژنل پنچایت آفیسر احمد عمر حسین نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر بھکشاپتی اور کاغذ نگر ڈویژنل پنچایت آفیسر ہری پرساد کے ساتھ مل کر آصف آباد ڈویژنل پنچایت آفیسر احمد عمر حسین نے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر یوراج IAS سے ملاقات کی اور استقبال کرتے ہوئے پودا پیش کر کے شال پوشی اور تہنیت بھی پیش کی۔ کوروٹلا میں واقع BC کالونی علاقے میں قیام پذیر کوترام کے متوطن سالہ روی جو CIC کمپنی میں بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیبر کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ابتدائی ساعتوں میں ان کا آج دیہانت ہو گیا۔ بودھن کے وسط میں واقع گوشالہ میں گزشتہ روز شام اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں سنسنی مچ گئی۔ گھاس کے ڈھیر اور دیگر سامان تمام آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے تقریباً 2 گھنٹوں میں آگ پر قابو پایا گیا۔ گایوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مقامی افراد اس افسوسناک واقعے پر غمزدہ ہو گئے ہیں۔ گوشالہ کے تحفظ کے لیے مزید مثبت اقدام کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر دہلی ورلڈ اسکول انتظامیہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور فوری طور پر گوشالہ کو نقد 11,000 روپے رقمی امداد بھی پیش کی۔ RDO بودھن کے پریس نوٹ کے مطابق حکومت تلنگانہ کے GOMS نمبر 3 کے مطابق ریونیو ڈویژن سطح پر پرجا وانی پروگرام کا آج انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد عوام اور سرکاری حکام کے درمیان براہ راست تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ واضح رہے کہ پروگرام ہر پیر کے دن سب کلیکٹر ریونیو ڈویژنل آفیسر کے دفتر میں منعقد ہوتا ہے، جہاں سب کلیکٹر RDO اس پروگرام کے نوڈل افسران کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ کامڈی کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP کے طور پر S مدھوسودن نے آج باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے عہدیداران نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع SP M راجیش چندرا سے ملاقات کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ باہمی تعاون کے ساتھ خدمت انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے SP کی تہنیت بھی پیش کی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں پرجا پالنا پروگرام کے تحت کسان ویدیکا پر کسانوں کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کرتے ہوئے کم خرچ پر کاشت کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ اس موقع پر AGA مادھوی، آتما کمیٹی چیئرمین دسرتھ نائک، سرپنچ روی S نائک، کویتا پھول سنگھ، سیویا نائک، گمیریا نائک اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کامڈی کے منڈل پٹلم میں آج پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان کے 99 روزہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں پٹلم منڈل کے تیما نگر، چینا کوربگل، انارام
मदल चेरू मजाफात के किसानों ने शिरकत की। एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, खाद के मुतवाज़िन इस्तेमाल, कुदरती काश्तकारी और मियारी बीज के इस्तेमाल जैसे मसाइल पर साइंसी तरीक़ों से आगाह किया गया। हर किसान चावल की सिर्फ वही अक़साम काश्त करे जो हुकूमत ने तजवीज़ की है। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड अरकान, मुताल्लिक़ा क्लस्टर्स के ज़रई तौसी ऑफिसर और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कामड़ी के भिकनूर में लापता 83 साल खातून के कत्ल केस को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ने खातून को बहला फुसला कर नशा पिलाने के बाद चांदी के कड़े लूट लिए और सबूत मिटाने के लिए इसे कुएं में धकेल कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मसरूखा जेवरात बरामद करते मुलजिमीन को अदालत में भी पेश कर दिया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि मुश्तबा अफराद पर नजर रखे और फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। निजामाबाद में मुख्तलिफ तलबा और आमी तंजीमों ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी को ज़रई कॉलेज को मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा, ज़रई कॉलेज का क़याम खुश आइंद है मगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन की मुंतकिली नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतबादिल सरकारी ज़मीन मख्सूस करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया, वरना एहतजाज में शिद्दत की भी धमकी दी। जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल अलीम का निकाह जनाब सैयद नईमुद्दीन साहब की दोख्तर के साथ बांसवाड़ा में अंजाम पाया। इस मौके पर मुनक्किदा महफिल निकाह में दोस्त, अहबाब, अजीज और अकारिब के अलावा एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन बालराज समेत दूसरों ने शिरकत की। तकरीब नहायत सादगी वक़ार के साथ मुनक्किद हुई, जहाँ शुरका ने नौबियात और जोड़े को मुबारकबादी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादशाह मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था, जबकि मोहम्मद अमजद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नुमाइंदे सियासत मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद वाजिद अली ब्रदरान के चाचाजाद भाई हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जलपल्ली में एक जोरदार धमाका पेश आया, जहां 2 ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक दोनों धमाके इतने ताकतवर थे कि आसपास के घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज जारी है। ताहाल धमाके की असल वजह सामने नहीं आई, जबकि हुकाम वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 20 साल नौजवान तैराकी के दौरान डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कासिम पाशा, जो आसिफ नगर का रिहायशी था, अपने दोस्तों के साथ SYR स्विमिंग पूल में नहाने आया था। इसी दौरान उसकी नाश स्विमिंग पूल में तैरती हुई पाई गई। इंतजामिया ने फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। राजेंद्र नगर के SHO मुत्तू यादव के मुताबिक CCTV फुटेज का जायजा लिया जाएगा और अगर इंतजामिया की गफलत साबित हुई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 42 साला खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रिया, जो कुतुबीगुड़ा में अपने शोहर मल्लिकार्जुन और 2 बेटियों के साथ रहती थी, का इतवार की सुबह अपने शोहर से आईफोन खरीदने के मामले पर झगड़ा हुआ। इस तनाज़े के बाद दिल बर्दाश्त होकर प्रिया ने दोपहर के वक्त घर में नामालूम जहरीली दवा यानी कि पेस्टिसाइड पी ली। अहल खाना ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रात के वक्त इलाज के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के इलाके भोलकपुर की पद्मशाली कॉलोनी में वाक़ई प्लास्टिक अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में इतवार की रात जबरदस्त आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक आग फैक्ट्री के प्लास्टिक गोदाम से शुरू हुई और तेजी से करीबी दुकानों और घरों तक फैल गई। गहरे धुएं के बाइस मुकामी लोग घरों से बाहर निकल आए। वाक़ई में गोदाम के अंदर मौजूद 2 अफराद धुएं के बाइस मुतासिर हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मजमूई तौर पर 5 मकानात और 2 गोदाम इस आग से मुतासिर हुए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट और पुलिस मौके पर पहुंच गए और तकरीबन 10 फायर इंजनों की मदद से कई घंटों की जदोजहद के बाद पीर की अरल सुबह आग पर काबू पाया। ये वाक़या मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि तहकीकात जारी है।
تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک 10 سالہ بچے نے بیٹری کے تجربے کے دوران اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں کھو دی۔ یہ حادثہ شیومپیٹ منڈل میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ بچہ شیوا تیجا نے اسٹیشنری دکان سے 9 وولٹ بیٹریاں خریدی۔ جب بیٹریوں کی چارجنگ ختم ہو گئی تو اس نے انہیں ڈائریکٹ کرنٹ کے بجائے الٹرنیٹیو کرنٹ سے چارج کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث بچے کی 3 انگلیاں شدید متاثر ہوئی۔ اہل خانہ نے فوری اسے حیدرآباد کے خانگی اسپتال لے گئے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ دوپہر تقریباً 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان پیش آیا۔ تاہم تاحال کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ ماہرین کے مطابق بیٹریوں کے ساتھ اس طرح کی تجربات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں غلط طریقے سے چارج کیا جائے، اس لیے بچوں کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھنا چاہیے۔ حیدرآباد میں غیر قانونی LPG ریفلنگ ریکٹ چلانے والے 5 رکنی ٹولی کو گوشہ محل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت آلے سائی کمار، ڈی پروین کمار، مکادیا امیت کمار، دلموا ونیت کمار اور پوسا گنیش کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کم وزن یعنی کہ تقریباً 28 کلو LPG سلنڈرز کی فروخت کی شکایت موصول ہوئی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر ایک غیر قانونی مرکز پر چھاپہ مارا جہاں یہ گروہ چھوٹے اور کمرشل سلنڈرز میں غیر قانونی طور پر گیس ریفلنگ کر رہا تھا۔ اس عمل سے نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا بلکہ انسانی جانوں کو بھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا جن میں دھوکہ دہی، آتش گیر مواد کے ساتھ لاپرواہی اور انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے جیسے جرائم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپلوزیو ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئی ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اس ریکٹ کے دیگر ممکنہ روابط کا بھی پتہ لگایا جا سکے۔ تلنگانہ سے عازمین حج کا پہلا قافلہ اتوار کی رات حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا۔ 430 عازمین پر مشتمل یہ قافلہ پیر کی ارل صبح 5 بجے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین، وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، علماء کرام اور حج کمیٹی کے عہدیداران موجود تھے۔ وزیر نے عازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ حج کے دوران زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، مقدس مقامات کا احترام کریں اور سوشل میڈیا و ویڈیوگرافی سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ عازمین اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی خدمت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ روانگی کے دوران جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جب اہل خانہ نے اشکبار آنکھوں سے اپنے پیاروں کو الوداع کیا اور دعا کی درخواست کی۔ انتظامیہ نے امبیریگیشن پوائنٹ پر بہتر انتظامات کیے ہیں۔ حج پروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری فلائٹ پیر کو جبکہ تیسری فلائٹ اسی دن شام کو روانہ ہوگی۔ مجموعی طور پر 430 عازمین ابتدائی مرحلے میں روانہ ہو رہے ہیں جبکہ اس سال حیدرآباد امبیریگیشن پوائنٹ سے تقریباً 9,960 عازمین حج ادا کریں گے۔ حیدرآباد کے علاقے جڑی-مٹلا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع چنتل امبیڈکر نگر میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے ہی عاشق کو قتل کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع انمیا سے تعلق رکھنے والا 40 سالہ شیوا ریڈی گزشتہ 10 سال سے خاتون کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا تھا۔ خاتون کا 19 سالہ بیٹا بھی تھا، ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ شیوا ریڈی گزشتہ کچھ عرصے سے خاتون اور اس کے بیٹے کو مسلسل ہراساں اور پریشان کر رہا تھا۔ اتوار کی رات تنگ آ کر ماں اور بیٹی نے گوشت کاٹنے والے چھرے سے حملہ کر کے شیوا ریڈی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزمین ناش کو ایک تھیلے میں بند کر کے کہیں اور ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس کو اس کی اطلاع مل گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضے میں لے لیا اور دونوں ملزمین کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔